नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड सीजीएल, लेडी सुपरवाइजर और म्युनिसिपल के लिए साइंस का मोस्ट 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है और वाट होता है आपका शक्ति का, और डाइन भी होता है आपका किसका? तो बल का मात्रक भी डाइन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि जूल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। समय का आपका सेकंड होता है, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है, और प्रकाश तीव्रता का आपका होता है आपका किसका? तो प्रकाश तीव्रता का होता है कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मतलब एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो जो एम्पियर है आपका विद्युत धारा का मात्रक है। किसका? तो विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समय किसका मात्रक नहीं है। मतलब समय जो है वो किसका मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष का ये तो है, चंद्रमा ये भी है, प्रकाश वर्ष ये नहीं है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो इकाई है वो किसकी इकाई है? तो दूरी की, यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है? तो पारसेक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब मेल नहीं है। तो डेसिबल आपका ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये तो सुमेलित है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी आपका सुमेलित है। समुद्री मील दूरी की इकाई, ये भी सुमेलित है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये आपका सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है आपका तापमान की इकाई है। क्या? टेम्परेचर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है आपका किसका मात्रक है? तो ज्योति लक्स का मात्रक है, और ज्योति तीव्रता आपका कैंडेला का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो इकाई है आपका किसकी है? तो दाब की इकाई है, वो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। ये कैंडिला है वो किसका मात्रक है? तो ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो आपका कैंडिला है। नेक्स्ट है, यंग प्रतिष्ठता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रतिष्ठता का मात्रक क्या है? तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? मतलब एक समान डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो आपका आंसर देखिए, बल और दाब इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका समान जो होता है आपका कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है, भार और बल का भी एक समान होता है, और आवेग और संवेग का भी एक समान होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। बट आपका बल और दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला एक समान नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी? तो बल आघूर्ण और संवेग ये आपका सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा जो है आपका एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। अब इसमें सदिश राशि कौन है?
तो वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो इसमें आपका सदिश राशि जो है आपका वेग है। कौन? तो वेग है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी पदार्थ का वेग और पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से क्या चीज निकाला जा सकता है? तो आपका द्रव्यमान फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की यका डैश होती है। तो क्या होती है? समान गति, समान वेग, समान त्वरण या समान बल। इसका सही आंसर हो जाएगा समान त्वरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो इसके लिए आप लोग F बराबर ma फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो F आपका दिया है 5 न्यूटन, मास दिया है 2 kg और A का मान आप लोग कितना 10 रखेंगे। मतलब A का मान फाइंड करना है तो A लिखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिति मतलब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो यह जो नियम है वो किसका है? तो ये आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो विराम जड़त्व है। क्या? विराम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये आपका न्यूटन के पहले नियम से इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। तो बल बराबर क्या होता है? मास इंटू त्वरण होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ये गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये आपका सही, यानी कि शरीर का वजन जो होता है आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार जो होगा वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो इसमें अगर 600 है तो इसमें भार कितना हो जाएगा? तो 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो भार बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान इंटू जी होता है। तो इसमें भार आपका दिया है 29.4, द्रव्यमान आपको फाइंड करना है यानी कि मास, और ए का वैल्यू आप लोग 9.8 यानी कि 10 मान सकते हैं। तो ये इससे कर जाएगा कितना टाइम? लगभग आपका 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं। वह चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है? नहीं। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg राशि का वजन है, तो 1 kg राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है।
जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो ये आपका बी जो ऑप्शन है ये आपका सही है। नो बी नहीं, आपका पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही, यानी कि बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है जमने पर फैलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, नहीं। सड़क बर्फ से सख्त होती है, नहीं। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज डैश का स्तर पहले जितना होगा, नहीं। थोड़ा ऊपर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि समुद्र की सैलिनिटी थोड़ा सा अधिक होती है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो किस लिए तैरती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने कारण, नो। लोहे का भार पानी से अधिक तथा भार पारे से कम, नो। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो द्रव्यमान जो होगा वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है? तो आपका 1/9 भाग जो रहता है वो आपका ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, तो किसके कारण? तो वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, तो मौसम क्या है, तो मौसम तूफानी होगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, नहीं।
अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है? नहीं। वायु दाब बढ़ जाता है? नहीं। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है? नहीं। इसका आंसर होगा वायु दाब घट जाता है, यानी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे को लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो आपका स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो चलती हुई गोली में है, बहता हुआ पानी में भी है और चलता हथौड़ा में भी आपका गतिज ऊर्जा है। बट खींचा हुआ धनुष में आपका गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह मतलब इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? यह आपका है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। नहीं, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो कौन सा बल लगता है? तो आपका अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो? नहीं। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। त्वरण के साथ ऊपर? नहीं। त्वरण के साथ नीचे? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोलक का टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g होता है, यानी कि L जो आपका लंबाई होता है, G होता है आपका ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाए, यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? गर्मियों के दिन लंबे होने कारण? नहीं। कुंडली में घर्षण कारण? नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ेगा? नहीं। 2% बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ेगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो
पवासो अनुपात बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही तनाव कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सतही तनाव कारण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।